श्री जगन्नाथपुरी मंदिर से थोड़ा ही दूर इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल डीटी ऑफ लॉर्ड अलारनाथ। ये भगवान का चतुर्भुज रूप है जिनको स्वयं ब्रह्मा जी, जिन्होंने सृष्टि की रचना करी है, उनको इंस्टॉल किया था। तो ये जो अलारनाथ जी हैं, इनकी कई कई युगों से सेवा होती आ रही है। तो एक बार की बात है, जैसे रोटेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं अलग अलग भक्तों की, उसी प्रकार से अलारनाथ जी की सेवा एक बार की बात है श्री केतन नाम के एक ब्राह्मण जो है वो कर रहे होते हैं। तो किसी काम से इन ब्राह्मण को, श्री केतन जी को, किसी काम से मंदिर से बाहर जाना पड़ता है और 2 दिन के लिए श्री केतन जी जो है वो बाहर जाते हैं। तो अपने छोटे से बेटे मधु को वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जाते हैं कि तुम्हें अलारनाथ को समय से भोग लगाना है, तुम्हें अलारनाथ भगवान को समय से भोग लगाना है। तो मधु ड्यूटीफुली क्या करते हैं, पूरी भोग की थाली जो है वो रेडी करते हैं, अलारनाथ जी के सामने रखते हैं और अपना खेलने के लिए चले जाते हैं। बस जल्दी से बोल देते हैं कि आप खा लो। तो खेलने के लिए चले जाते हैं। खेल करके वापस जब आते हैं तो देखते हैं कि जैसे थाली रखी थी वैसी की वैसी थाली वहीं पड़ी होती है। तो मधु तो बड़े चिंतित हो जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं। मधु भगवान को फिर से बोलता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे डांट पड़ेगी, आप ये जल्दी से खत्म करो वरना मम्मी और पापा दोनों मुझे डांटेंगे। तो फिर से ये बोल करके मधु जो है वो खेलने चले जाते हैं। वापस आते हैं तो देखते हैं वो थाली अभी भी वहीं की वहीं होती है। अब जो है वो मधु को टेंशन, जेन्युइन टेंशन हो जाती है। मधु स्टार्ट्स टू क्राई, वो रोने लग जाते हैं और अलारनाथ को बोलते हैं कि प्लीज आप इसको खा लीजिए वरना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज प्लीज एक्सेप्ट इट। तो अब जब मधु खेलने के लिए जाते हैं और वापस आते हैं तो टू हिज सरप्राइज, एक्चुअली नॉट टू हिज सरप्राइज, वो जो पूरी थाली होती है वो पूरी खाली हो चुकी होती है। वो उसको अच्छे से खा चुके होते हैं भगवान अलारनाथ। तो मधु की मदर जब उनसे पूछती हैं कि भोग लगा लिया, लाओ प्रसाद लाओ, तो जो अलारनाथ का प्रसाद देना होता है मम्मी को, मधु के पास तो होता नहीं है। मधु बोलते हैं कि वो तो खा लिया अलारनाथ ने। तो मम्मी कुछ बोलती नहीं है, कहती है अच्छा चलो ठीक है। तो ऐसा 2 दिन तक होता है जब तक श्री केतन जी वापस नहीं आते। जब श्री केतन जी 2 दिन बाद वापस लौट के आते हैं तो अपनी वाइफ से, मधु की मम्मी से बोलते हैं कि कुछ खाने को दो, कुछ प्रसाद लाइए, कुछ खाने को लाइए। और मधु को भी बोलते हैं क्या भोग लगाया, चलो लेकर के आओ। तो मधु तो सीधा बता देते हैं कि अलारनाथ ने सब कुछ खा लिया। और मधु की मम्मी भी बताती हैं श्री केतन जी को कि 2 दिन से हमने कुछ नहीं खाया। ये ब्राह्मणों का घर होता है, उनके लिए वही जो सब एक थाली में भोग लगता है वो उसी से ही अपना खाते हैं, वही खाते हैं। तो 2 दिन से किसी ने कुछ खाया नहीं होता। तो श्री केतन जी को मम्मी सब बताती हैं तो वो तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते, क्योंकि इतने सालों से वो भगवान अलारनाथ को भोग लगा रहे आते होते हैं और ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ कि अलारनाथ पूरी थाली जो है वो साफ कर गए हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। तो उनको डाउट होता है अपने बेटे के ऊपर। उनको लगता है कि मेरा बेटा जो है वो बहाने बना रहा है, उसने वो जो सारा प्रसाद है ना वो या तो अपने फ्रेंड्स में बांट दिया या काफी खुद ही खा गया है। तो अब क्या करते हैं, श्री केतन जी फिर से अपने बेटे को बोलते हैं कि जाओ भोग लगा के आओ। अब श्री केतन जी जो है वो छुप करके अलारनाथ और मधु के बीच में जो ये कॉन्वर्सेशन है, ये जो एक्सचेंज है, उसको नोटिस करते हैं, उसको छुप करके देखते हैं। और देखते हैं कि मधु जो है वो उसको बड़ा इनोसेंटली बस अलारनाथ जी को बोलता है कि भगवान इसको जल्दी से खा लीजिए, सब बहुत भूखे हैं, आप भी भूखे होंगे, जल्दी से खा लीजिए। तो जैसे ही मधु बोल के ये वहां से भाग जाता है, अलारनाथ के जो हाथ हैं, अलारनाथ अपना एक हाथ आगे बढ़ाते हैं और खाने को लगते हैं उस प्लेट में से। और जैसे ही अलारनाथ अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही श्री केतन जी जो है उस हाथ को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि हे भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं। वो गरम गरम कटोरी खीर की जिसको हाथ में पकड़ा था भगवान अलारनाथ ने, वो डर के मारे, अलारनाथ भी डर जाते हैं, वो डर के मारे छूट जाती है और इधर उधर गरम गरम खीर की छींटे जो है पड़ जाती हैं उनकी, कहीं इधर, कहीं चेस्ट के आसपास, कहीं नेवल के आसपास वो गरम खीर की छींटे जो है वो पड़ जाती हैं। तो भगवान को श्री केतन जी जो है वो बोलते हैं कि भगवान, मैं आपको इतने सालों से भोग लगाता आ रहा हूँ, आपने मेरे साथ ऐसा कभी एक्सचेंज नहीं किया, आपने मेरे साथ ऐसा कभी चमत्कार भी नहीं किया, तो ऐसा क्या अंतर है। तो भगवान जो है, अलारनाथ जो है, वो श्री केतन को बताते हैं कि मैं तुम्हारे ये सारे व्यंजनों का, ये सारे डिशेस का भूखा नहीं हूँ, मैं आपके प्रेम का, आपके विश्वास का, आपकी श्रद्धा का, आपके भाव का भूखा हूँ।
इस बच्चे ने 2 दिन के अंदर मुझे ऐसे भाव से, ऐसी श्रद्धा से मुझे भोग लगाया कि उसको पता था कि मुझे ये खाना ही खाना है। तो अलारनाथ जी को श्री केतन जो है वो रिक्वेस्ट करते हैं कि ठीक है भगवान, आप खाइए, पर थोड़ा सा हमारे लिए भी शेष बचा दीजिए करिए, क्योंकि हमारे लिए जो है वो यही है। तो आज भी जब आप अलारनाथ जी के दर्शन करने जाएंगे तो उनके इधर, उनके चेस्ट पे, उनके नेवल के पास उस गरम खीर के निशान जो है वो आज भी आप देख सकते हैं। तीनों लोकों के स्वामी, समस्त सृष्टि की उत्पत्ति करने वाले, सभी कारणों के कारण को हम दे भी क्या सकते हैं। भगवान किसी चीज के भी भूखे नहीं है। ही इज ओनली हंग्री फॉर आवर लव एंड डिवोशन, एंड दैट्स व्हाट ही सेज इन द भगवद गीता। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्योपारितम अश्नामि प्रयात्मनः। प्रेम और भक्ति से अर्पित किया गया मुझे एक पुष्प, पत्र या जल भी मैं स्वीकार करता हूँ। मुझे बहुत ऑपुलेंट भोग नहीं चाहिए, मुझे कोई बहुत फैंसी डिशेस नहीं चाहिए, मुझे बस तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारा भाव चाहिए। तभी भगवान जब शबरी से मिलने के लिए जाते हैं तो वो बेर जैसे भी होते हैं, झूठे होते हैं, खट्टे होते हैं, मीठे होते हैं, जैसे भी होते हैं, भगवान उनको स्वीकार कर लेते हैं। दुर्योधन ने भगवान को एक इतना रॉयल इनविटेशन दिया था फॉर अ ग्रैंड फीस्ट, पर भगवान ने उसके अगेंस्ट, उसको डिक्लाइन करके भगवान कहाँ गए? विदुर के घर, जहां पर विदुर की पत्नी उनका वेट कर रही होती है। और उस रॉयल फीस्ट की जगह पर भगवान को क्या खिलाती है? नॉट केला, केले के पील्स, केले के छिलके भगवान को खिलाती है, और वो भी भगवान भोले भाव से स्वीकार कर लेते हैं। ये है भक्ति, ये है भाव। हमारे भगवान भावग्राही जनार्दन है। भगवान की ये जो डिवाइन हंगर है, ये जो दिव्य भूख है, ये हम जैसे लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू क्रिएट एंड एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप विद हिम। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। एंड हम जब एक भी बार अगर हम भाव से भगवान को कुछ भी अर्पित करते हैं, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भगवान ये भी भगवान ये भी कहते हैं कि मेरे लिए कुछ थोड़ा सा भी अगर आप करो, थोड़ा सा प्रेम भी आप मुझे दो, तो भी मैं उसको स्वीकार करता हूं। स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस एंडेवर में किया गया थोड़ा सा एफर्ट भी आपको हमेशा के लिए इसका आउटपुट मिलेगा, हमेशा के लिए इसका बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे हमारी सेंसेस होती हैं, हमारी सेंसेस और भगवान की सेंसेस में कोई भी अंतर नहीं है। हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जीभ से टेस्ट करते हैं, अपनी स्किन से फील कर पाते हैं, टच सेंसेशन फील करते हैं। उसी प्रकार से भगवान की भी सारी सेंसेस जो हैं वो ऐसे ही फंक्शन करती हैं। बट देयर इज वन डिफरेंस। हमारी जो सेंसेस हैं वो लिमिटेड एक्सेस में है। लिमिटेड एक्सेस मतलब ये आंखें जो हैं वो सिर्फ देख सकती हैं, कान जो है वो सिर्फ सुन सकते हैं, जीभ जो है वो सिर्फ टेस्ट कर सकती है। बट ऑन द अदर हैंड, कृष्णा सेंसेस आर अनलिमिटेडली स्ट्रॉन्ग। हाउ? भगवान अपनी आंखों से देख भी सकते हैं, जीभ से सुन भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तभी जब भगवान के ऑल्टर में, भगवान के मंदिर में हम जाकर के वो भोग की थाली रखते हैं, तो चाहे वो थाली बिल्कुल पूरी तरह से सफाचट ना हो जाए, फिर भी भगवान की दृष्टि जैसे ही उस पर पड़ती है, वो भोग की थाली क्या बन जाती है? वो प्रसाद बन जाती है। तो कई बार लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि आखिर क्यों हम लोग ये भोग लगाते हैं, जबकि वो सारी चीजें एज इट इज वहीं पे रहती है, भगवान तो कुछ खाते ही नहीं है। भगवान उसमें से आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपके भाव को ग्रहण कर लेते हैं। ये है भावग्राही जनार्दन श्री कृष्ण। तो इसी भाव और इसी प्रेम के इंग्रेडिएंट से, इस स्पेशल इंग्रेडिएंट को हर चीज में डाल करके भगवान को अर्पित कर लीजिए। भगवान अपने आप भोले भाव से उसको स्वीकार कर लेंगे। हरे कृष्णा।